नमः शिवाय। आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ घर से नकारात्मकता को कैसे दूर करें उसके ऊपर कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय हैं, लेकिन वो इतने सारे हैं कि आप अपनी अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और एक छोटे से एपिसोड में उसे सीमित करना थोड़ा कठिन कार्य है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचते रहें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं चल पाता है और फिर वो मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछते हैं। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ कि घर में नकारात्मकता आती कैसे है और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि आप किस तरह से उस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। घर में नकारात्मकता आती कैसे है? हमारे अंदर भी आती है और घर में भी आती है। घर में अगर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो बंद पड़ी हैं, घर के अंदर अस्त व्यस्त सामान पड़ा है, कचरा ज़्यादा है, हमारे पास उतना समय नहीं है हम पूरी चीज़ों को सबको व्यवस्थित कर सकें, उसके कारण भी नकारात्मकता आती है। कई बार कई चीज़ें आप रख के भूल जाते हैं जगह जगह और आपको याद नहीं रहता, तो वो एनर्जी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। इसके अलावा घर के लोग जो अलग अलग एक स्ट्रेस में जी रहे हैं, किसी को वर्क का स्ट्रेस है, किसी को किसी और जिम्मेदारी का स्ट्रेस है, तो इस स्ट्रेस के कारण भी आपस में सदस्यों के बीच बहस होती रहती है, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, जिसके कारण भी घर का जो एक वातावरण है वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। और जैसा फियर और फोबिया है कि वायरस की वजह से भी लोग बहुत डर रहे हैं, या बाहर किस तरह के इन्फेक्शन से बाहर से कोई चीज़ लाएंगे उसका फियर हो जाता है, तो एक फियर और फोबिया की एनर्जी भी हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को पैदा करती है, और वही नेगेटिव एनर्जी हमारे जब ऑरा से रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वही एनर्जी स्प्रेड हो जाती है। तो इन दिनों में खास और वैसे हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ एक ऐसे उपाय करते रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमने वास्तु दोष का उपाय करा लिया, या हमने वास्तु पूजन करा लिया, अब हमारे यहाँ कोई नकारात्मकता नहीं है, या हमने हर पूनम को हम भजन कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, वो हमारे घर में नकारात्मकता नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। आपने अगर एक दिन नहा लिया, स्नान कर लिया, बात ले लिया, तो फिर क्या ऐसा है कि कल आप गंदे नहीं होंगे? या आपने आज जो कपड़े धो के पहने हैं वो कल गंदे नहीं होंगे? तो उनकी भी एनर्जीज को आपको क्लियर करते रहना है समय समय पर। इसी तरह से हमें अपने घर की भी एनर्जीज को रोज ना सिर्फ डस्टिंग, कचरा पोछा, स्वाइपिंग इसके द्वारा क्लियर करना है, बल्कि कुछ ऐसी रेमेडीज डे टू डे लाइफ में भी करते रहना चाहिए कि हमारे घर की एनर्जीज क्लियर रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर में जो भी एक बार आता है वो यही कहता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमने किसी टेम्पल के अंदर एंटर किया हो। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी लगती है उन्हें, क्योंकि हर समय मैं सुबह दोपहर शाम कुछ ना कुछ इस तरह की रेमेडीज करती रहती हूँ कि घर के अंदर नेगेटिविटी कलेक्ट ना हो। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सूर्यदेव की शक्तियों को किस तरह से हम अपने घर की क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर को की एनर्जीज को क्लियर कर सकते हैं। हर घर ऐसा नहीं है जहां सूर्य की ऊर्जा पूरी तरह से पहुंचती हो। कहीं पर नॉर्थ ओपनिंग होती है, नॉर्थ में विंडोज़ होती हैं, तो वहां पर साउथ पूरा कवर होता है, और अगर ईस्ट भी कवर हो गया तो वहां पर बहुत मुश्किल है कि सूर्य की रोशनी आएगी तो शाम के समय वेस्ट से आएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए कि सूर्य की ऊर्जा को घर में जागृत किया जाए। इसके लिए आप एक इस तरह से कॉपर का कोई भी वेसल ले सकते हैं, आप लोटा ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। कॉपर का हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सूर्य भगवान है, सूर्य देव हैं, उनका धातु कॉपर है। अगर आपके पास कॉपर नहीं है तो आप किसी इस तरह की ट्रांसपेरेंट कांच की कटोरी में भी पानी ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कांच की कटोरी में इसलिए लेना है क्योंकि इसके अंदर भी जो रेज हैं डायरेक्टली सूर्य की प्रवेश कर सकती हैं, बजाय हम स्टील या किसी और मेटल में लें। तो ये दो मेरे सजेशन है। इसमें पानी आपको लेना है। पानी लेने के बाद उस पानी के अंदर आपको थोड़ा सा गौमूत्र के कुछ चीटे अगर है तो,
अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी जो भी पायस पानी आपके यहाँ अभिमंत्रित पानी है वो डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद इसके अंदर आप थोड़े से अक्षत यानी राइस लेंगे और थोड़े से राइस इसमें पानी में आप डाल देंगे। अब इस पानी को सूर्य की रोशनी जहाँ है, अगर आपके यहाँ चारों ओर से सूर्य की रोशनी नहीं आ रही तो आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। वो आपका टेरेस हो सकता है, छत हो सकती है, या बालकनी, या फिर कहीं भी नीचे जा सकते हैं आप अपने घर से, जहाँ पर भी सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ पर जाके इस पानी को आप रखेंगे सूर्य की रोशनी में, सनलाइट डायरेक्टली इस पानी के अंदर आए। और उसके बाद अगर पॉसिबल है, अगर आपके यहाँ पॉसिबल है बैठ के इस तरह से पानी को पकड़ना, तो इस तरह से आप पानी को पकड़ेंगे। और पकड़ने के बाद इसके अंदर अगर आप सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं तो इसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। सूर्य के बहुत सिंपल मंत्र हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्र हमें नहीं लेने हैं, सिंपल है। आप उसका मंत्र ले सकते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो सिर्फ ओम सूर्याय नमः, सिर्फ इतना आप जाप करें। 11 बार करें, 21 बार करें, 108 बार करें, अपना जो आपकी कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग करें, कम से कम 11 बार जरूर करें। अब ये पानी पूरी तरह सूर्य की ऊर्जाओं से भर चुका है, एनर्जाइज हो गया है। ये एनर्जाइज पानी को आप अपने घर के अंदर लेके आएंगे। आप इस तरह का कोई भी शुद्ध पत्ता, वो पत्ता आम का हो सकता है, वो पत्ता अशोका का हो सकता है, इस तरह का एक पत्ता ले लें और इस पानी को पूरे घर में आपको इस तरह से ये पत्ते को डिप करना है इसके अंदर और इसको स्प्रिंकल करना है घर में हर जगह, हर कोने में, खासकर कॉर्नर्स में, क्योंकि निगेटिविटी कॉर्नर में ज़्यादा स्टक होती है। तो आप कॉर्नर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्प्रिंकल करें। आप अपने ऊपर करें, आप अपनी कपबोर्ड में करें, घर के मंदिर में, जहाँ भी आपके घर के हर एक एक कोने में आप इस पानी को इस तरह से स्प्रिंकल करें। तो ये एनर्जाइज पानी आपके घर के अंदर से पूरी नकारात्मकता को निकाल देगा। अब ये आप हर रोज़ करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अल्टरनेट डेज में ज़रूर करें। इसे आप संडे के दिन ज़रूर करें, क्योंकि संडे का दिन सूर्यदेव का होता है, उस दिन ज़रूर करें। और उस दिन छुट्टी भी होती है, जो जॉब पे लोग हैं वो इजी इसको कर सकते हैं। तो ये पहला उपाय जो मैंने शेयर किया आपके साथ, ये आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगा। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपके कई काम भी रुक जाते हैं, कई तरह की बीमारियां भी आती हैं, मानसिक बीमारी ज़्यादा आती है, फिजिकल में भी कई बीमारियां आ जाती हैं, आपके बैक पेन्स भी हो सकते हैं। और सूर्यदेव की एनर्जी ऐसी है कि वो पेन्स को बहुत जल्दी रिमूव करती है। जैसे कि आपको डॉक्टर भी कहता है कि अगर कहीं भी आपको दर्द है, घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो आप थोड़ी देर सनलाइट लें, सूर्य की रोशनी में जाएं, जो हमारे हड्डियों को मजबूत भी करेगा और हमारे जो स्टक्ड हो गए हैं, जो हमारे मसल्स हैं टाइट हो गए, उनकी एनर्जीज़ को भी रिलीज़ करेगा, उसे बहुत सॉफ्ट करेगा, जो भी जहाँ पे एनर्जी स्टक्ड हो गई है। तो इस तरह से आप बहुत सारी नकारात्मकता को सूर्य की ऊर्जा के द्वारा निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा उपाय और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि आप अपने घर में सुबह और शाम के समय, खासकर सुबह में 12 बजे से पहले और शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, ये समय सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। अपने घर के अंदर आप धूप दीप जरूर करें। धूप दीप में क्या है, दीप यानी दीपक जलाना। शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। सुबह को अगर नहीं भी जला पाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि शाम को सूर्यास्त के बाद सनसेट जब होता है तब बहुत सारी इंफ्रारेड एनर्जीज जो होती हैं वो हमारे घर में स्टक हो जाती हैं। तो जब शाम का दीपक का महत्व ही ये है जो हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। और हो सके तो गाय का दीपक ही जलाएं। अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उस दीपक को तुलसी के पास आंगन में, चौबारे में या बालकनी में रखें और घर के मंदिर में भी जलाएं। धूप कौन सी करनी है? लोग ज़्यादातर अगरबत्ती करते हैं। अगरबत्ती को हमारे वेदों में भी मना किया गया है। उसका रीज़न ये है कि अगरबत्ती के अंदर जो एक स्टिक होती है, लकड़ी होती है, वो बैम्बू की या लकड़ी के ऊपर अगरबत्ती बनाई जाती है। उसे जलाना निषेध है हमारे ग्रंथों में, उससे पितृदोष भी लगता है, ऐसा कहा गया है। इसके लिए कोशिश करें जहाँ तक हो सके
इस तरह की गीली धूप, ये गीली धूप है, सूखी धूप नहीं है। पहले बहुत आती थी हरिदर्शन के नाम से, वो अच्छी होती थी, लेकिन आजकल सब जगह सेंटेड धूप मिलती है। तो कोशिश करें कि प्योर धूप आप जहाँ से भी आपको मिल सके। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रही है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशली अपने आश्रम में धूप बनवाते हैं, जिसके अंदर कुछ अच्छे हर्ब्स, ऑयल आदि और काउडंग वगैरह डाल के बनाते हैं। इसकी जानकारी आप वैदिक स्टोर से ले सकते हैं। तो धूप में आप, अगर आपको पॉसिबल है तो इस तरह की ऑर्गेनिक धूप जलाएं, उसका धुआं पूरे घर में स्प्रेड करें, या फिर लोभान या गूगल की धूप या लोभान की धूप, ये 2 धूप, और साथ में अगर मिलती है तो चंदन की। ये तीनों धूप ऐसी हैं जो पूरे घर की नकारात्मकता को दूर करते हैं, तो ये जलाएं। इसके साथ साथ सुबह में जो मैंने समय बताया 12 बजे से पहले, आप अपने घर में कोई भी या तो मंत्र को प्ले करें या फिर आप कोई भजन लगाएं, और इस तरह से शाम के समय भी आपको सेम यही करना है। हनुमान चालीसा घर में ज़रूर लगाएं, सुबह के समय भी लगाएं, क्योंकि सारी रात के बाद जो नकारात्मकता होती है वो हनुमान चालीसा के अंदर जो वर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके द्वारा वो नकारात्मकता दूर होती है। और शाम के समय भी जब सनसेट होता है तो भी बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इसलिए जो उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है जो चैंटिंग की, उससे दूर होती है नकारात्मकता। अगर आप चैंट नहीं कर सकते, डजेंट मैटर, आपको चैंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल इतना फॉलो नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको अपने घर में उसको प्ले करना है। एक उसकी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा रख के 9-10 मिनट की हनुमान चालीसा है, उसे प्ले करें। महामृत्युंजय मंत्र को आप अपने घर में प्ले करें। खुद चैंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे रोग इससे आपके दूर हो सकते हैं। तो ये दूसरी रेमेडी है जिससे कि आप अपने घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। तीसरा है कि आप समय समय पर अपने घर में से जो भी एक्स्ट्रा सामान आपको लगता है, क्योंकि हम जब बाजार जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या खरीदना है, हम कुछ भी खरीदते रहते हैं, ये पसंद है ये ले लो, वो ज़रूरत नहीं समझते हैं। या तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग सामान लाएं, या फिर चेक करते रहें कि कौन सा सामान हमारे ज़रूरत का है और कौन सा हमारे ज़रूरत का नहीं है, कौन सा हमें यूज़ नहीं करना है, उसे जितनी जल्दी हो सके डिस्कार्ड कर दें, दूर कर दें। अगर कपड़े यूज़ नहीं हो रहे हैं तो उसको किसी को दान कर दें, उससे अटैच ना रहें, किसी भी डेड एनर्जी के साथ अटैच ना रहें, क्योंकि जो एनर्जी, जो भी चीज़ यूज़ नहीं होती है उसकी एनर्जीज डेड एनर्जीज हो जाती हैं, और वो भी हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे वातावरण में नकारात्मकता को पैदा करती हैं। तो इस तरह से भी आप इस नेगेटिव एनर्जी से छूट सकते हैं। कुछ आप क्रिस्टल स्टोन्स वगैरह भी अपने घर में प्लेस कर सकते हैं। सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर एक ये क्रिस्टल का रॉक दिखा रही हूँ, ये क्लियर क्वार्ट्ज का है। इस तरह का आप रॉक लेके, या फिर एमेथिस्ट का भी रॉक आता है वो लेके, इसको भी आप अपने घर में इसको आपको ड्राइंग रूम में प्लेस करना है, जहाँ पर सभी लोग बाहर के विजिट करते हैं या बैठते हैं, या आप भी सबसे ज़्यादा टाइम अपने जो लिविंग रूम है उसमें स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पर आप इसको प्लेस करके रखें। इसको मंथ में एक बार या आफ्टर 15 डेज बाद सिर्फ रनिंग वाटर में आपको वॉश करना है। टैप को ऑन कर दीजिए और इसको सिर्फ ऐसे रख दीजिए कि सारे पानी इससे वॉश आउट इसको कर दे। ओनली इतना करना है, आपको कोई सॉल्ट वाटर और उस सब में इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज के लिए इतनी टिप्स काफ़ी हैं, और अगले एपिसोड में फिर कुछ अच्छी, पावरफुल और इफ़ेक्टिव टिप्स के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।